नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं मानस मंथन भाग 1 चतुर्थ प्रवचन। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भगवान राम के चरित्र को एक व्यक्ति या मनुष्य के चरित्र के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। उनकी यह सुदृढ़ स्थापना है कि श्री राम ईश्वर हैं और इसीलिए व्यक्ति भगवान श्री राम के द्वारा अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकता है, फिर वे जैसी भी समस्याएं हों। स्वभावतः मनुष्य देश, काल और व्यक्तित्व की सीमाओं से घिरा होता है और उसके द्वारा जो समाधान प्राप्त होते हैं वे भी सीमाओं से युक्त होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने हमें किसी मनुष्य का चरित्र नहीं प्रत्युत ईश्वर का चरित्र दिया, जिसका मनुष्य की पूर्णता के लिए नितांत प्रयोजन है। इसी संदर्भ में कल कथा की समाप्ति जहाँ हुई थी वहाँ से हम आगे विचार करेंगे। समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें हम अंधकार के प्रतीक के रूप में देखते हैं। भले ही किसी परिस्थिति विशेष के कारण वे प्रकाश से अंधकार में परिणत हो जाते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति के मन में भी किसी प्रकार बुराई का उदय हो जाता है। इसके अनगिनत दृष्टांत गोस्वामी जी ने रामायण में दिए। हम कह चुके हैं कि कुछ व्यक्ति अंधकार के समान होते हैं, कुछ जुगनू की तरह और कुछ चंद्रमा एवं तारों की तरह। इसे यदि हम शास्त्रीय भाषा में व्यक्त करें तो इन तीनों को तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी व्यक्ति कह सकते हैं। तमोगुणी व्यक्ति अंधकार का प्रतिनिधित्व करता है। रजोगुणी जुगनू के समान प्रकाश तो धारण करता है, पर उस प्रकाश का उद्देश्य केवल अपने को चमकाना है। सत्वगुणी चंद्रमा और तारों के समान प्रकाश के दोनों उपयोग करता है। वह प्रकाश का वितरण दूसरों को करता तो है, पर साथ ही उसमें कहीं न कहीं अपने को चमकाने या प्रदर्शित करने की मनोवृत्ति विद्यमान होती है। जुगनू केवल अपने को चमकाने के लिए ही प्रकाश को सामने लाता है। जुगनू की चमक में व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर चंद्रमा के साथ ऐसी बात नहीं है। चंद्र के प्रकाश से व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है, पर चंद्रमा और तारों के साथ अंधकार का सह अस्तित्व भी है। इस प्रकार ये तीन प्रतीक तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोस्वामी जी ने जनकपुर से धनुष टूटने से पहले और धनुष टूटने के बाद जो चित्र प्रस्तुत किया है उसमें वे एक चौथे प्रकार के व्यक्ति की और कल्पना करते हैं। वह व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसे वे कहते हैं भगवान का आवेशावतार, पूर्णावतार नहीं। परशुराम जी सूर्य के समान है, किंतु सूर्य का प्रकाश यदि आवश्यकता से अधिक हो जाए और उसमें प्रकाश की अपेक्षा ताप की मात्रा अधिक हो जाए तो स्वाभाविक रूप से वह संसार के लिए कल्याणकारी नहीं रह जाता। भगवान राम के अवतार की पृष्ठभूमि क्या है, आप इसे इस संदर्भ से अच्छी तरह समझ सकते हैं। भगवान राम के अवतार काल में ऐसा नहीं है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों की कोई कमी रही हो। उस समय परशुराम जैसा शक्तिशाली एक अवतार विद्यमान था ही। फिर वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महान ऋषि भी थे, जिनकी क्षमता और तपस्या का पुराणों में बड़ा विस्तृत वर्णन है। महाराज श्री दशरथ जैसे सुयोग्य शासक भी थे और महाराज श्री जनक जैसे महान विचारक भी। किंतु इन सब के होते हुए भी समाज की समस्या का हल नहीं हो रहा था। वह क्यों नहीं हो रहा था और भगवान श्री राम ने अवतार लेकर उसे कैसे संपन्न किया, इसे 2-3 सूत्रों के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि भगवान राम के अवतार के पहले दुर्गुण संगठित हैं और सद्गुण एक दूसरे से पृथक, और यह तो समाज का शाश्वत सत्य है। अंतरंग और बहिरंग दोनों जीवन का यही सत्य है कि जब सद्गुण संगठित न हो और दुर्गुण संगठित हो जाएं, या यूँ कहीं कि व्यवहारिक जीवन में अच्छे विचार वाले एकता के सूत्र में आबद्ध न हो सकें और बुरे विचार वाले संगठित हो जाएं, तो उसका परिणाम यह होगा कि अच्छे विचार असंगठित रहकर अपनी शक्ति समता खो बैठेंगे और बुरे विचार संगठित होकर शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर ये बुरे विचार अपनी शक्ति के बल पर अधिकार हासिल कर लेंगे और उस परिस्थिति में अच्छे विचार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रामचरितमानस में आपको जो क्रम दिखाई देता है वही व्यवहारिक जीवन में भी बहुधा दिख पड़ता है। सद्गुणों में या सद्विचार वाले व्यक्तियों में संगठन क्यों नहीं होता और दुर्गुण या बुरे विचार वाले व्यक्ति सरलता से संगठित क्यों हो जाते हैं? यदि इस प्रश्न पर आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो इसके पीछे एक रहस्य मिलेगा। वह क्या?
दुर्गुणों में परस्पर प्रदर्शन करने की होड़ नहीं है और सद्गुणों के मूल में बहुधा प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति होती है। देखिए, बात बड़ी विचित्र सी लगती है, पर इसका तात्पर्य यह है कि सद्गुण को समाज में सम्मान तब प्राप्त होता है जब वह दिखाई दे, और दुर्गुण की समस्या यह है कि वह अपने को प्रदर्शित करके सम्मान पा नहीं सकता। अतएव दुर्गुण की सफलता उसके गोपन में है और सद्गुण का सम्मान उसके प्रत्यक्षीकरण में। अब जरा सोचिए कि संगठन के लिए क्या आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने को विलीन कर लेने में ही संगठन की सफलता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने को ही अगुवा या नेता बनाना चाहे, तब तो संघर्ष होना स्वाभाविक है। तो इसे दुर्गुणों की लाचारी कह लीजिए या प्रकृति, कि वे कभी भी प्रदर्शित होकर सफल नहीं हो पाते, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी है और सबसे बड़ी सफलता भी। इसका अर्थ यह है कि असत्य समाज में बहुधा सफल हो जाता है, लेकिन उसकी लाचारी या दुर्बलता यह है कि असत्य भी अपने आप को सत्य के नाम पर चलाता है, असत्य के नाम पर नहीं। कोई असत्य बोलने वाला भी जब व्यवहार करेगा तो इस बात का ध्यान रखेगा कि सामने वाला उसको सत्यवादी माने, उसके असत्य को सब लोग सत्य ही समझकर ग्रहण करें। दूसरी विचित्र बात यह है कि प्रत्येक असत्यवादी जो दूसरों से भले असत्य का व्यवहार करे, अपने लिए सर्वदा सत्य ही चाहता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि असत्य नकली सिक्का है और सत्य असली सिक्का। तो नकली सिक्का चलाने वाला व्यक्ति भी बदले में असली सिक्का ही चाहता है। यह स्वाभाविक सी बात है। बड़ा व्यंग्यात्मक चित्र आता है रामचरितमानस में। भगवान राम को देखकर सती के हृदय में संशय हो गया। दंडकारण्य में उन्हें विलाप करते देखकर सती को लगा, जो व्यक्ति पत्नी के वियोग में रुदन कर रहा है वह ईश्वर कैसे होगा। भगवान शंकर ने सती को समझाने की चेष्टा की, पर सती न समझी। शंकर जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारे हृदय में इतना संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। वस्तुतः भगवान शंकर राम की परीक्षा नहीं लेना चाहते थे। वे तो इस वाक्य के द्वारा सती की ही परीक्षा ले रहे थे कि सती की मनस्थिति क्या है। जब उन्होंने सती से यह कहा कि जाकर परीक्षा ले लो, तो यदि सती सजग होती तो कहती, प्रभु, ईश्वर की क्या परीक्षा होगी। याद रखिए, ईश्वर जिज्ञासा का विषय हो सकता है, परीक्षा का नहीं। जिज्ञासा में भी प्रश्न किया जाता है और परीक्षा में भी, पर दोनों में अंतर है। एक विद्यार्थी जब गुरु से प्रश्न करता है तब वह जिज्ञासु है, और जब एक गुरु शिष्य से प्रश्न करता है तब वह परीक्षा है। जिज्ञासु को ज्ञात है कि जो हम नहीं जानते वह पूछ कर जानेंगे। गुरु जब पूछता है तब वह यह मानकर पूछता है कि मैं तो जानता हूँ, पर सामने वाले की योग्यता को देखूंगा कि वह यह जानता है या नहीं। भगवान शंकर ने सती से कहा, जाकर ईश्वर की परीक्षा ले लो। तो सच में यदि सती में आस्तिक प्रवृत्ति होती तो कह देती कि महाराज, ईश्वर की परीक्षा मैं क्या लूँगी, मेरे मन में तो जिज्ञासा है। पर ऐसा न कर वे तुरंत परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी, और तभी भगवान शंकर ने निर्णय कर लिया कि विधि विपरीत भलाई नाही। जब ईश्वर की परीक्षा के लिए यात्रा हो रही है तब इनका कल्याण नहीं होगा। इसीलिए बड़ा व्यंग्यात्मक वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। जब सती जी भगवान राम के पास पहुंची तो भगवान राम ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू। भगवान राम का तात्पर्य यह था कि यदि आप जिज्ञासु होकर आती तो स्वयं प्रणाम करती, पर जब परीक्षक बनकर आई हैं तो विद्यार्थी को ही प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए भगवान राम ने जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, हाथ जोड़कर कहा कि मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात सती का भ्रम टूटा और लौट आई। भगवान शंकर ने आश्चर्य से उन्हें देखा और पूछ लिया, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। तुमने कैसे परीक्षा ली, सही सही बताओ। शंकर जी चकित थे कि अनादिकाल से अब तक मैं जो साहस नहीं कर पाया वह सती ने किस प्रकार किया। उन्होंने जिस विधि से परीक्षा ली होगी वह मेरे लिए भी जानने का विषय है। सती असत्य बोल गई, बोली, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। बात यह है कि जब सती जी ईश्वर को समझ गई तो उन्हें लज्जा आने लगी कि देखो तो मैं ईश्वर की परीक्षा लेने चली थी। इसीलिए शंकर जी से कह दिया कि महाराज, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। आपने जरा दूर से प्रणाम किया था, मैंने पास जाकर प्रणाम कर लिया।
शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा और समझ गए कि सती ने क्या किया है। इसके पश्चात शंकर जी ने मन ही मन एक संकल्प किया। यह बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण है। सत्य और अहंकार इतने निकट हैं कि समाज में बहुधा लोग सत्य के नाम पर अहंकार प्रदर्शित किया करते हैं। यह एक बड़ी विचित्र बात है और इसीलिए सच्चे धर्म का समाज में प्रसार नहीं हो पाता। अधिकांश समाज ने धर्म के नाम पर जिसको स्वीकार कर लिया है वह धर्म का प्रतिरूप नकली सिक्का है और वही आज बाजार में चल रहा है। शंकर जी में यदि सत्य का अतिरेक होता और साथ ही अहंकार भी होता, अथवा सत्य एवं अहंकार यदि वहाँ एकार्थक बन गए होते, तो तुरंत शंकर जी अपनी पत्नी को फटकारना प्रारंभ कर देते कि तुम तो झूठी हो और तुमने मुझसे असत्य भाषण किया है, मैं तो तुम्हें दंड दूंगा। पर शंकर जी में सत्य है, अहंकार नहीं। नेत्र मूंद कर देखा तब शंकर देखौ धरि ध्याना, सती जकीन चरितु सब जाना। लेकिन बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सीत ही जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। यह सत्य का सच्चा रूप है जो शील का अतिक्रमण नहीं करता, अपने प्रदर्शन की उसमें व्यग्रता नहीं है। और अंत में भगवान शंकर को एक कठोर निर्णय भी करना पड़ा। यही तन सीत ही भेंट मोहि नाहि। फिर भी उन्होंने वाणी के द्वारा उसे प्रकट नहीं होने दिया। शिवजी का अभिप्राय यह था कि मेरे व्रत की रक्षा भी हो जाए और सामने वाले को पीड़ा भी न पहुँचे। अधिकांश सत्यवादी यह चाहते हैं कि जब तक सामने वाले को टोका न जाए, पीड़ा न पहुँचाई जाए, तब तक सत्य सत्य के रूप में माना ही नहीं जाएगा। मानो प्रत्येक व्यक्ति अपने को सत्यवादी सिद्ध करने के लिए कड़वा बोलना आवश्यक समझता है, जिससे लोग समझें कि वह बड़ा सत्यवादी है। जब कड़वाहट और सत्यवादिता प्रायवाची बन जाए तो मुश्किल तो होती ही है। पर शिव जी तो शिव स्वरूप ही हैं, इसीलिए उन्होंने मन में संकल्प तो कर लिया, लेकिन सती जी से कुछ नहीं कहा। वे निर्णय तो कर लेते हैं कि शरीर से अब सती से मिलन नहीं होगा, पर शीलवान इतने हैं कि वाणी के द्वारा उसे प्रकट नहीं होने देते। उनमें सत्य और शील दोनों का समन्वय है। फिर आकाशवाणी भी होती है कि असपन तुम बिनु करई को आना। धन्य है महेश आपको छोड़कर ऐसा प्रण भला कौन कर सकता है। सती को उस आकाशवाणी से पता चला कि शंकर जी ने कोई व्रत लिया है। पूछने लगी, महाराज आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, कौन सा व्रत लिया है और कैसा मनोवैज्ञानिक व्यंग है। सती जी भगवान शंकर से कहती हैं, कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। सच सच बताइए कि आपने कौन सा प्रण किया है। झूठ बोलने वाला भी दूसरे से यही आशा करता है कि हमसे तो सत्य ही बोला जाए। सत्य की यही महानता या विशिष्टता है कि असत्य को भी अपने को चलाने के लिए सत्य का भेष बनाना पड़ता है, और असत्यवादी भी स्वयं के लिए असत्य नहीं चाहता, सत्य ही चाहता है। पर यह एक जटिल प्रश्न है कि सद्गुण के मूल में प्रेरक वृत्ति क्या है। सद्गुण का उद्देश्य यदि लोक में सम्मान प्राप्त करना है, प्रतिष्ठा प्राप्त करना है और होता बहुधा यही है, तो स्वाभाविक रूप से सद्गुण संपन्न व्यक्ति दूसरों के सामने अपने को अधिकाधिक लाना चाहेगा और अधिक दिखाई देना चाहेगा। विश्व के इतिहास में जितने भी गुणवान व्यक्ति हुए हैं, उनमें किसी न किसी गुण विशेष का अतिरेक दिखाई देता है। बिना अतिरेक के लोगों की दृष्टि उधर नहीं जाती, किंतु यह भी सत्य है कि अतिरेक व्यक्ति को लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता, वह केवल समाज में सम्मान प्राप्त कराता है। यदि आपको कहीं साइकिल पर जाना है तो आप पहुंच सकते हैं, पर यदि आपको यह प्रसिद्धि पानी है कि आप सबसे बढ़िया साइकिल चलाने वाले हैं, तो आपको प्रदर्शन करने के लिए एक मैदान में हजारों चक्कर लगाने होंगे। अखबारों में छपता रहता है कि अमुक व्यक्ति इतने घंटों तक लगातार साइकिल चलाता रहा। गोल चक्कर में साइकिल किसी को कहीं पहुंचाती नहीं है, पर चलाने वाला समाचार पत्रों का विषय अवश्य हो जाता है। आप शीघ्रता से वाहन पर बैठकर कहीं पहुंच जाएं तो वह समाचार पत्रों का विषय नहीं है। आप उसे प्रदर्शन का विषय बना दें तो लोगों की दृष्टि विशेष रूप से उधर जाती है। जहाँ पर गुण का विषय भगवत प्राप्ति है, वहाँ तो गुण में गोपनीयता है, पर जहाँ पर गुण का उद्देश्य समाज से सम्मान पाना है, वहाँ उसका अतिरेक है, वहाँ उसका प्रदर्शन है। और तब स्वभावतः ही व्यक्ति के मन में सत्य की उतनी चिंता नहीं रह जाती
जितनी सत्यवादी कहलाने की। व्यक्ति के मन में अहिंसा की उतनी चिंता नहीं रह जाती जितनी अहिंसक कहलाने की। परिणाम यह होता है कि एक वस्तु की सिद्धि के लिए वह व्यक्ति ऐसे प्रयास और क्रियाकलाप करता है जिससे वह दूसरों की दृष्टि में आ सके। यही एक विशेष कारण था कि भगवान राम ने भरत जी की तुलना संसार के पुण्यात्माओं से करते हुए कहा, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। तीन काल एवं तीनों लोकों के जो पुण्यात्मा हैं वे तुमसे नहीं जीत सकते। विश्व के इतिहास में जो पुण्यात्मा है, यदि उनकी श्री भरत जी से तुलना की तो यह बड़ी अटपटी सी बात लगती है। शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र या अन्य जितने महापुरुषों का चरित्र पुराणों में है, यदि वे सब भरत जी से न्यून हो जाते हैं तो किस अर्थ में? इस सब का एक ही अर्थ आपको मिलेगा कि इन सारे महापुरुषों के चरित्र की किसी एक विशेष घटना को लेकर समाज ने उन्हें अद्वितीय मान लिया, पर यदि उनके पूरे चरित्र को उठाकर पढ़ें तो बड़ी निराशा होती है। जैसे हरिश्चंद्र का जो चरित्र जनमानस में है, ठीक वही पुराणों में नहीं है। हरिश्चंद्र ने अपने को महादानी कहलाने के लिए, जैसा कि वर्णन आता है, अपनी पत्नी का विक्रय कर दिया, पुत्र की मृत्यु का दुख झेल लिया। विश्व ने उनकी पूजा एक महान सत्यनिष्ठ के रूप में की, पर बात ऐसी नहीं है। हरिश्चंद्र का श्रीमद्भागवत में जो वर्णन आता है वह उनके चरित्र की दुर्बलताओं को ऐसे रूप में प्रकट करता है कि पढ़कर आश्चर्य होता है। इसका अभिप्राय क्या है? यही कि किसी घटना विशेष में हरिश्चंद्र बहुत महान रहे होंगे, किंतु उनका पूरा जीवन संतुलित या महानता युक्त नहीं है। किसी एक विशेष घटना या पक्ष में ही उनकी महानता दिखाई देती है। महानता का तात्पर्य यह नहीं है कि कौन व्यक्ति किसकी दृष्टि में कितना महान है। जो सभी दृष्टियों और पक्षों से महान हो वही सचमुच महान है। महाभारत में एक बड़ी सार्थक कथा आती है। महाभारत काल में युधिष्ठिर सबसे बड़े सत्यवादी माने जाते थे। अब प्रश्न यह है कि युधिष्ठिर बड़े सत्यवादी थे या भगवान श्री कृष्ण? उस समय लोगों का ऐसा विश्वास नहीं था कि श्री कृष्ण बड़े सत्यवादी हैं, और आजकल तो लोग बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, क्योंकि अवसर पड़ने पर वे बड़ी सरलता से झूठ बोल सकते हैं। महाभारत की दो कथाएं बताती हैं कि दोनों के सत्य में अंतर कहाँ है। एक सत्य श्री कृष्ण का था और दूसरा युधिष्ठिर का। कहा जाता है कि युधिष्ठिर के सत्य की इतनी ख्याति थी, इतनी पूजा थी कि उनका रथ पृथ्वी से 2 अंगुल ऊपर चलता था। भगवान श्री कृष्ण के रथ का पहिया कभी पृथ्वी से ऊपर नहीं चला, तो यह प्रत्यक्ष हो गया कि युधिष्ठिर ही बड़े सत्यवादी हैं। यदि श्री कृष्ण बड़े सत्यवादी होते तो उनके रथ का पहिया भी पृथ्वी से ऊपर चलता। पर दोनों के सत्य में अंतर क्या है? वर्णन आता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और उत्तरा के गर्भ से मृत बालक के रूप में परीक्षित का जन्म हुआ, तब कुल में शोक की लहर फैल गई कि वंश में एक यही था और यह भी मृत पैदा हुआ। पांडवों के यहाँ यह सोचकर करुण रुदन मच गया कि हमारी सारी वंश परंपरा का ही उच्छेद हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण आए। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक को जीवित कर दिया। जीवित कर देने में कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि कह सकते हैं कि भाई श्री कृष्ण ईश्वर हैं, और यदि ईश्वर ने जीवित कर दिया तो इसमें अचरज क्या? पर यह वर्णन वहाँ नहीं आता है कि उन्होंने ईश्वरत्व के द्वारा जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित को जीवित करते हुए कहा, यदि मैंने जीवन में कभी असत्य का आश्रय न लिया हो तो यह बालक जीवित हो उठे। और जब बेचारे भगवान यह प्रतिज्ञा कर रहे होंगे तो उनका मुंह युधिष्ठिर और भीम भी आश्चर्य से देख रहे होंगे कि क्या सचमुच यह प्रतिज्ञा इनके मुंह से शोभा देती है, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था कि महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और बाद में उन लोगों ने यह भी देखा था कि भगवान ने शस्त्र उठा लिया था। पर बड़े विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर जीवन में मैंने कभी असत्य का आश्रय न लिया हो तो यह बालक जीवित हो उठे। और सब ने आश्चर्य से देखा कि बालक जीवित हो उठा। यहाँ पर धर्म का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। इसका अभिप्राय क्या है? सत्य के 2 रूप हैं। एक सत्य वह है जो दूसरे को जीवन दान देता है, और दूसरा सत्य वह है जो रथ के पहिए को ऊपर उठाकर अहंकार का प्रदर्शन करता है कि हम दूसरों से ज़रा ऊंचे हैं।
एक सत्य को समाज में सम्मान पत्र प्राप्त होता है, दूसरे सत्य को समाज में लोग पहचान नहीं पाते। लेकिन वस्तुतः सत्य तो श्री कृष्ण के जीवन में ही है। युधिष्ठिर के जीवन में जो सत्य है वह अहंकार मिश्रित सत्य है। उनके सत्य की चर्चा मैंने पहले आपके सामने की थी। वे अपने को सत्यवादी तो चित्रित करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही प्रलोभन से मुक्त नहीं हैं। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए वे द्रोणाचार्य के सामने कहते हैं, अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया, और उसके बाद अपने आप को सत्यवादी बनाए रखने के लिए कह देते हैं, नरो वा कुंजरो वा। उनमें सत्य का इतना बड़ा व्यामोह है कि मेरी सत्यवादी की उपाधि छिन न जाए, इस भय से वे इतना जोड़ना आवश्यक समझते हैं। सरासर झूठ को भी वे सत्य बनाना चाहते हैं। उन्हें विदित था कि हाथी मारा गया था, मनुष्य नहीं, फिर भी कह देते हैं, पता नहीं वह मनुष्य था या हाथी। पर कहा जाता है कि उनका पहिया ऊपर से नीचे चलने लगा। तो रथ का पहिया ऊपर उठाने वाला, लोक दृष्टि से सम्मान दिलाने वाला धर्म और है जो युधिष्ठिर के जीवन में था। पर सत्य के सत्य पुजारी, सत्यनिष्ठ तो श्री कृष्ण ही हैं, भले ही लोग उन्हें समझ न पाएं। अब आप जरा सोचिए कि जब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने शस्त्र उठा लिया तो यह उनकी सत्यनिष्ठा है या असत्य निष्ठा। यदि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में सत्य और अहंकार पर्यायवाची होते तो वे शस्त्र उठाते ही नहीं। भगवान ने असत्य भाषण के लिए शस्त्र नहीं उठाया, तब क्यों उठाया? भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि आज यदि मैं श्री कृष्ण से शस्त्र न उठवा दूं तो मैं भीष्म नहीं, शांतनु का पुत्र नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, आज दो में से एक का सत्य तो जाएगा ही, चाहे भीष्म का सत्य जाए चाहे मेरा। अतएव भीष्म का सत्य बचाने के लिए उन्होंने अपने सत्य का बलिदान कर दिया। कृष्ण जितने बड़े सत्यवादी थे, उतना बड़ा सत्यवादी वह न था जो सत्य की बजाय अपने अहंकार की रक्षा करना चाहता था। हम लोग चाहते हैं कि मेरा सत्य रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य रहना चाहिए। यह मेरा सत्य क्या है? सत्य के साथ मेरा जुड़ जाने से सत्य छोटा हो जाता है। श्री कृष्ण को सत्यवादी कहलाने की उतनी चिंता नहीं जितनी उन्हें भीष्म के सत्य की चिंता है। यही सत्य के प्रति सच्ची आस्था है और ऐसा ही सत्य मृत व्यक्ति को जीवन दान देता है। जो सत्य केवल अहंकार की तुष्टि करता है, लोगों से सम्मान दिलाता है, वह अपनी जगह ठीक है। लोगों की दृष्टि में उसका सम्मानीय स्थान हो सकता है, पर वह ईश्वर का सत्य नहीं है। वह जीवन का व्यवहारिक सत्य ही है। उसके द्वारा रथ का पहिया ऊपर और नीचे चल सकता है, इससे अधिक उसका कोई महत्व नहीं। हमारे जीवन में जो सद्गुण हैं, उनमें प्रदर्शन की प्रवृत्ति है। दान देते हैं तो सम्मान पाने के लिए, सत्य का आश्रय लेते हैं तो सम्मान पाने के लिए, ब्रह्मचारी के रूप में अपने को दिखाते हैं तो लोगों की दृष्टि में उच्च पद पाने के लिए। तो ऐसे प्रदर्शन से स्वाभाविक ही गुणों में टकराहट होगी। यदि एक व्यक्ति दूसरे से ऊंचा स्थान पाना चाहता है तो दूसरे को हटाकर ही वैसा कर सकेगा। इसलिए बुद्धिमान विचारकों में एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है। श्रेष्ठ स्थान किसका रहे, ऊंचा आसन किसका हो, इस बात पर लोगों में विवाद हो जाता है। होना तो नहीं चाहिए पर होता है। इसका अभिप्राय यह है कि सद्गुणों में या सद्गुण संपन्न व्यक्तियों में यह जो सात्विक अहम की प्रवृत्ति है, वह उनमें संघर्ष और प्रदर्शन की प्रवृत्ति उत्पन्न कर देती है। इसीलिए परिणामतः टकराहट होती है। इसके विपरीत दुर्गुणों में एकता हो जाती है, क्योंकि वहाँ छिपाने की प्रवृत्ति है। प्रत्येक दुर्गुण अपना गोपन करता है, अपने आप को छिपाता है। इसीलिए किसी एक दुर्गुण का नेतृत्व स्वीकार कर लेने में बाकी दुर्गुणों को कोई आपत्ति नहीं है। इस दृष्टि से उनमें कोई संघर्ष नहीं है। दूसरी बात यह है कि सद्गुण संपन्न व्यक्ति बहुधा भोग का संरक्षण चाहते हैं, जबकि दुर्गुण संपन्न व्यक्तियों का लक्षण होता है भोग को छीनना। जो संरक्षण वाला पक्ष होता है, उसे अपनी चिंता अधिक होती है, हमारा घर कैसे बचा रहे, हमारा भोग कैसे बचा रहे। पर जो छीनने वाले होते हैं वे संगठित होते हैं, क्योंकि डाकू पक्ष जानता है कि उसकी सफलता संगठित होने में ही है। रामचरितमानस में भी यह सत्य सामने आता है, चाहे आप उसे अंतर्दृष्टि से विचार करके देखें या बाह्य दृष्टि से।
रावण जब लंका पर अधिकार करता है तो गोस्वामी जी कहते हैं, जही जस जोग बांटि गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। लंका के स्वामी बदलते रहे हैं। पहले देवताओं का अधिकार था, बाद में यक्षों का अधिकार हुआ, और जब रावण कहीं से घूमता हुआ लंका के पास आता है, वहाँ की समृद्धि देखता है तो राक्षसों को संगठित करता है और उस पर अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद रावण पहला कार्य जो करता है वह है बांटने का। ये जो दुर्गुण होते हैं वे स्वार्थ के मामले में बड़े संगठित और ईमानदार होते हैं, परंतु इनकी ईमानदारी अधूरी होती है। क्यों? स्वार्थी व्यक्ति भी धर्म का पालन करता है, पर उसका धर्म स्वार्थ से संबद्ध होता है। 10 डाकू मिले, बोले भाई डाका डालो। डाका डालकर लौटे तो कहने लगे ईमानदारी से बंटवारा करो। तो डाका डालो बेईमानी से, पर बंटवारा तो ईमानदारी से करो। ऐसा न करें तो संगठन कैसे रहेगा? इसका अभिप्राय यह हुआ कि रावण भी इस सत्य को ठीक ठीक समझता है। तभी तो लंका पर अधिकार करने के बाद वह ऐसा नहीं सोचता कि सारा सोना अकेले मेरे पास ही जमा हो जाए। रावण के चरित्र में तो विचित्र सद्गुणों का दुरुपयोग दिखाई देता है। रावण का चरित्र अनोखा है, इसीलिए रावण का सामना न तो उस समय के मुनि कर सकते थे और न राजा, क्योंकि उनमें मुनियों का शास्त्र ज्ञान और राजाओं का शस्त्र ज्ञान दोनों विद्यमान थे। मुनियों के समान वह तपस्या भी कर सकता था और राजाओं के समान वह शस्त्र का भी पंडित था। दोनों वस्तुओं का दुरुपयोग करना उसके जीवन की शैली बन चुकी थी। इसीलिए न तो राजा उसके सामने टिकते थे, न मुनि ही। सारी राक्षस जाति उसके साथ संगठित थी। एक और दुर्गुणों की स्थिति इस प्रकार है और दूसरी ओर है महाराज दशरथ और जनक, वशिष्ठ और विश्वामित्र। ये सभी बड़े बड़े महापुरुष हैं, पर सभी अपनी अपनी सीमाओं में घिरे हुए हैं। एक विचित्र प्रश्न उठाया गया कि उस समय सम्राट कौन था। एक वर्णन कहता है कि उस समय सम्राट थे राजा दशरथ, और दूसरा वर्णन कहता है कि उस समय सम्राट दशमुख रावण था। पर वास्तविक सम्राट कौन था? एक और गोस्वामी जी लिखते हैं, ससुर चकवई कौशल राव महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, और दूसरी ओर वे ये भी कहते हैं कि मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। लेकिन जो आश्चर्यजनक लगता है वही तो सत्य है। हम लोगों के जीवन में दशमुख का शासन है अथवा दशरथ का। इनमें चक्रवर्ती सम्राट कौन है? उस समय समाज में दोनों चक्रवर्ती सम्राट माने जाते थे। दोनों आपस में टकराते नहीं थे, बचे रहते थे, पर वास्तविक शासन तो दशमुख का था। महाराज दशरथ को यह संतोष था कि लोग उन्हें सम्मान देते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि बल और असत्य के द्वारा रावण अपनी इच्छानुकूल समाज को चला रहा था। इधर महाराज दशरथ सूर्यवंश की परंपरा में सामान्य थे, इसीलिए राजागण उनको भी भेंट दे देते थे। यही जीवन का विविध शासन है। कभी दशरथ चक्रवर्ती सम्राट बने हुए हैं तो कभी दशमुख। दशरथ और दशमुख का दोहरा शासन जीवन में चलता रहता है। दोनों के सामने जो दश है वह दोनों के साम्य को प्रकट करता है, किंतु रथ और मुख का अंतर दोनों को अलग कर देता है। महाराज दशरथ इतने से संतुष्ट हैं कि अयोध्या में यज्ञ, तप, दाप, पुण्य और धर्म कर्म का पालन हो रहा है। पर क्या चक्रवर्ती की यही परिभाषा है कि उसके राष्ट्र में या छोटे घर में या छोटे राष्ट्र में सब हों और बाहर कुछ नहीं? चक्रवर्ती का तो तात्पर्य है सारे विश्व का सम्राट। सारे विश्व में मुनियों का वध किया जा रहा है, यज्ञों का ध्वंस किया जा रहा है, पर महाराज दशरथ को प्रेरणा प्राप्त नहीं होती कि वे रावण से स्वयं संघर्ष करें। यही उनके चरित्र की दुर्बलता का पक्ष है, और यह दुर्बलता हम सबके जीवन में है। हम संतोष कर लेते हैं कि चलो भाई 2 घंटे तो पूजा कर लेते हैं, 1 घंटा तो पाठ कर लेते हैं, कम से कम कुछ दान तो कर लेते हैं, पर शेष समय में क्या होता है इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। दंडकारण्य में क्या हो रहा है, विश्वामित्र के आश्रम के निकट क्या हो रहा है, महाराज दशरथ इस पर दृष्टि नहीं डालते हैं। आत्मसंतुष्ट चक्रवर्ती सम्राट के रूप में वे शासन कर रहे हैं। जब रावण विजय यात्रा के लिए निकलता है तो राजा लोग उसे भी भेंट देते हैं, और महाराज दशरथ अगर वहां से निकलते हैं तो उनके पास भी भेंट भेज दी जाती है। दोनों को प्रसन्न करने की चेष्टा की जाती है। ऐसी परिस्थिति में महाराज श्री दशरथ का जो आत्मसंतुष्ट जीवन है वह समाज की समस्या का समाधान कैसे देगा?
दशरथ स्वयं अच्छे हो सकते हैं, पर जब तक दशमुख बना हुआ है, जब तक प्रकाश के साथ साथ अंधकार का अस्तित्व बना हुआ है, तब तक तो स्वाभाविक रूप से सफलता रावण को अधिक प्राप्त होगी, महाराज दशरथ को नहीं। दूसरी ओर महाराज श्री जनक जैसे महान विचारक हैं। रामचरितमानस में संकेत दिया गया, जासु ज्ञानुरभिभव निसिनासा वचन किरण मुनि कमल विकासा। बड़े बड़े महामुनि भी उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। महाराज श्री जनक अपने ज्ञान से संतुष्ट हैं। उनके निकट ज्ञान प्राप्त करने जो लोग आते हैं उन्हें वे ज्ञान दान देते हैं। ज्ञान के विरुद्ध जो सबसे बड़ी शक्ति रावण अंधकार के रूप में है, उसको मिटाने का प्रयास उनके जीवन में भी नहीं है। इस तरह राजाओं में महाराजा दशरथ और महाराज जनक जैसे दो महान राजा हैं। एक शक्तिशाली सम्राट है तो दूसरे महान विचारक, पर दोनों मिल नहीं पाते। यदि दोनों का मिलन हो तो दोनों को द्वारा आत्मसंतुष्टि रहने की बजाय रावण को मिटाने की चेष्टा हो सकती है, पर ऐसा नहीं होता। मुनियों में विचार कर देखें तो उस समय के दो महान मुनि थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र, पर दोनों में इतना बड़ा झगड़ा, इतना बड़ा विरोध था कि सारे पुराण दोनों के विरोध की गाथाओं से भरे पड़े हैं। दोनों ने मानो तय ही कर लिया था कि जो वशिष्ठ कहेंगे विश्वामित्र उसका विरोध करेंगे, और जो विश्वामित्र कहेंगे उसका विरोध वशिष्ठ करेंगे। ऐसी पृष्ठभूमि में भगवान श्री राम का ही चरित्र ऐसा है जो दशरथ और जनक को मिलाता है, वशिष्ठ और विश्वामित्र को एक करता है। यही श्री राम के अवतार की पूर्णता है। जो बिखरे हुए सद्गुण थे वे भगवान राम के अवतार के साथ संगठित हो गए, दुर्गुणों में फूट पड़ गई। यह बड़ी विचित्र बात है कि जिस लंका में पहले पूर्ण संगठन था, वहाँ भगवान राम के अवतार के बाद फूट पड़ गई, और कभी न मिल सकने वाले चरित्र और व्यक्ति भगवान राम को केंद्र बनाकर मिल गए। आइए अब जरा इस पर विचार करें कि इन व्यक्तियों की विचारधाराओं में किस तरह भगवान राम के चरित्र के कारण समन्वय हुआ। वशिष्ठ और विश्वामित्र का मिलन कोई साधारण घटना नहीं थी। दोनों की विचारधारा, सोचने की पद्धति और दर्शन अलग अलग था। मैं तो दो के स्थान पर एक त्रिकोण की कल्पना करता हूँ, वशिष्ठ, विश्वामित्र और परशुराम। आवेशावतार परशुराम और विश्वामित्र की मान्यता में क्या अंतर है? एक ब्राह्मण से क्षत्रिय बने और दूसरे क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण बने। विश्वामित्र और परशुराम के जीवन में एक ही प्रकार की घटना उपस्थित होती है, पर उस घटना की प्रतिक्रिया दोनों के जीवन में अलग अलग होती है। आपने कथा सुनी होगी। एक संकेत मैंने जमदग्नि के प्रसंग का किया था। जमदग्नि के पास से कामधेनु लेने की सहस्रार्जुन ने कोशिश की। उनके न देने पर उसने हिंसा का आश्रय लेकर गाय छीन ली। इससे परशुराम जी ने निष्कर्ष निकाला कि अहिंसा से काम नहीं चलेगा। हमारे पिताजी अहिंसक थे, पर हिंसक सहस्रार्जुन विजयी हो गया। इसीलिए समाज में हिंसा और दंड से ही काम चलेगा। उन्होंने परशु उठा लिया और सोच लिया कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, दंड देंगे। इस प्रकार उनके जीवन में परशु आया तथा वे शास्त्र धर्म स्वीकार कर स्वयं क्षत्रियों का संहार करने लगे। ठीक इसी तरह की घटना की प्रतिक्रिया विश्वामित्र के जीवन में देखिए। विश्वामित्र भी राजा रह चुके हैं। राजा के रूप में वे वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। वशिष्ठ ने कामधेनु की कन्या नंदिनी गाय के द्वारा उनका वैसा ही सम्मान किया। फिर वही बात होती है। राजा विश्वामित्र वशिष्ठ से कहते हैं कि गाय हमें दे दीजिए। वशिष्ठ नहीं कर देते हैं। इससे संघर्ष होता है जिसमें विश्वामित्र हार जाते हैं और वशिष्ठ की जीत होती है। अब यहाँ घटना की प्रतिक्रिया उल्टी होती है। विश्वामित्र व्रत ले लेते हैं। शास्त्र तेज व्यर्थ है, शस्त्र व्यर्थ है, हम तो ब्राह्मण बनेंगे। इनमें सही कौन था? विश्वामित्र चेष्टा करते हैं कि क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाएं। इतनी घोर तपस्या करते हैं कि सारे समाज ने उनको ब्राह्मण स्वीकार कर लिया और उनको संतोष हुआ कि मैंने ऊंचे से ऊंचा पद पा लिया। परशुराम को संतोष हुआ कि अगर क्षत्रियों ने हिंसा के मार्ग से ब्राह्मण को कष्ट दिया तो मैंने परशु के द्वारा उनका संहार कर उन्हें अन्याय का दंड दिया। दंड के द्वारा हमने समाज को सही दिशा में ले जाने की चेष्टा की। किंतु क्या परशुराम का यह निर्णय सही था? क्या विश्वामित्र का निर्णय भी सही था?
वास्तव में ये दोनों निर्णय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किए गए थे और प्रतिक्रिया के कारण जो निर्णय किए जाते हैं वे तात्कालिक होते हैं, उनका शाश्वत मूल्य नहीं होता। उन दोनों को अपनी कमी का ज्ञान भगवान राम के द्वारा होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि भगवान राम के चरित्र का श्री गणेश उस समय होता है जब विश्वामित्र उन्हें लेने आते हैं और परशुराम द्वारा शस्त्र समर्पण से उसका समापन होता है। विश्वामित्र और परशुराम के प्रसंगों के बीच में यह जो भगवान राम की जनकपुर यात्रा का वर्णन है, उसका अर्थ यही है कि दोनों प्रतिक्रियाओं का उपशमन भगवान राम के द्वारा होता है। इसी संदर्भ में मैं वशिष्ठ और विश्वामित्र का अंतर बता दूं। वशिष्ठ जी विधिवादी हैं। आप जानते हैं कि वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। अतः वशिष्ठ की मान्यता यही है कि सृष्टि एक कर्म व्यवस्था के अनुकूल चल रही है और व्यक्ति को उसमें परिवर्तन का अधिकार नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हुए कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवनु मरुनु जसु अप जसु विधि हाथ। सृष्टि में जिसने जैसा कार्य किया है उसके अनुकूल उसे चलना होगा और विधि की व्यवस्था को स्वीकार करना होगा। यह वशिष्ठ जी की मान्यता है, पर विश्वामित्र इसे स्वीकार नहीं करते। यदि वे स्वीकार कर लेते तो फिर क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता। इसीलिए वे मानते हैं कि पुरुषार्थ ही सब कुछ है और पुरुषार्थ के द्वारा व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। विश्वामित्र महान पुरुषार्थी थे और सचमुच पुरुषार्थ द्वारा उन्होंने उसी जन्म में क्षत्रिय से ब्राह्मण बनकर दिखाया। इतना ही नहीं, उनकी तो रुचि ही बहुधा असंभव कार्यों की ओर थी। और यदि विशेष रूप से वे यह सुन लें कि वशिष्ठ ने किसी को नहीं कहा है तो फिर कहना ही क्या। हरिश्चंद्र जी के पिता त्रिशंकु ने वशिष्ठ से कहा, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। वशिष्ठ ने हंसकर कहा, क्या तुम्हें संदेह है कि तुम स्वर्ग नहीं जाओगे? त्रिशंकु बोले, नहीं महाराज, सब लोग जैसे स्वर्ग जाते हैं वैसे गया तो क्या गया। लोग तो मरने के बाद शरीर छोड़कर स्वर्ग जाते हैं। मैं सशरीर जाना चाहता हूँ। विधि के बेटे ने कहा, नहीं, यह तो नियम विरुद्ध है। जो कानून के विरुद्ध है उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। त्रिशंकु को याद आया कि दो महान पुरुषों में झगड़ा हो और यदि काम एक से न बने तो दूसरे के पास जाना चाहिए। तुरंत त्रिशंकु विश्वामित्र के पास पहुंच गए और उनसे कहने लगे कि वशिष्ठ यह कहते हैं कि सशरीर स्वर्ग नहीं जाया जा सकता। अब आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, जरूर जाया जा सकता है और मैं तुम्हें भेजकर दिखा दूंगा। परिणाम क्या हुआ? पुरुषार्थी विश्वामित्र ने अपनी तपस्या की शक्ति द्वारा त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचाने की चेष्टा की। उस समय के सारे महापुरुष इसी तरह लड़ रहे थे। शक्ति थी, पर दो विचारधाराओं के संघर्ष में उस शक्ति का क्षय हो रहा था। विश्वामित्र में व्यक्ति को सशरीर स्वर्ग पहुंचाने की शक्ति थी और अपनी तपश्चर्या के बल पर उन्होंने यह कार्य संपन्न किया। पर उसका परिणाम क्या हुआ? जब त्रिशंकु स्वर्ग में पहुंचे तो उन्हें वहां वालों ने नीचे ढकेला। जब त्रिशंकु गिरने लगे तो उन्होंने विश्वामित्र को पुकार कर कहा कि महाराज, आपने तो कहा था कि मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग पहुंचाऊंगा और अब हम नीचे गिर रहे हैं। तब विश्वामित्र ने अपनी तपश्चर्या की शक्ति के द्वारा त्रिशंकु को वहीं रोक दिया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए नए स्वर्ग का निर्माण करूंगा। तो वे त्रिशंकु के लिए स्वर्ग का निर्माण कर रहे थे या अपने अहम की रक्षा के लिए? उनमें नया स्वर्ग बनाने की शक्ति थी और वे उसका निर्माण करने भी चले, किंतु जब देवताओं और मुनियों ने आकर उनकी खूब स्तुति की तो त्रिशंकु को उसी तरह लटका हुआ छोड़कर वे स्वर्ग निर्माण के कार्य से विरत हो गए। वशिष्ठ विधिवादी हैं। विधिवाद है तो ठीक, किंतु यदि विधिवाद का अत्यधिक आश्रय ले लिया जाए तो भी अनर्थ होगा। एक और पुरुषार्थवादी दूसरी यदि पुरुषार्थ को ही सब कुछ मानेगा और विधिवाद की उपेक्षा करेगा तो रावण जैसे लोगों की मनमानी करने की छूट मिल जाएगी। यदि यह मान लिया जाए कि पुरुषार्थ ही सब कुछ है तो समाज में केवल अहंकार की वृद्धि होगी। व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करने लगेगा।
यदि व्यक्ति मान ले कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, तो सब कुछ बदलने की चेष्टा में वह उसे भी बदलने का प्रयास करेगा जो कि बदला न जाना चाहिए। और दूसरी ओर यदि हम विधि को ही सब कुछ मानकर बैठे रहें, यह मान लें कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तसु फलु चाखा, तो भी अन्यायियों को अन्याय करने की छूट मिल जाएगी। फिर यही सोचेंगे कि अन्यायी अपने कर्म के कारण अन्याय कर रहा है और कष्ट पाने वाला व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। ऐसी परिस्थिति में भगवान राम आते हैं और अपने चरित्र के द्वारा इन विपरीत दिखने वाली समस्याओं का समाधान कर देते हैं। भगवान राम भी कैसा खेल खेलते हैं। उन्होंने वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों को अपना गुरु स्वीकार कर दोनों को एक ही सूत्र में बांध दिया। और उसकी शैली क्या थी? देखेंगे कि विश्वामित्र और वशिष्ठ में से प्रत्येक को अपनी कमी का ज्ञान हो रहा है। विश्वामित्र महान पुरुषार्थी थे, परंतु ऐसे पुरुषार्थी विश्वामित्र जी भी अपने जीवन में जिन संकल्पों को साकार नहीं कर पाए, भगवान राम उन सब को सही रूप में साकार कर देते हैं। विश्वामित्र तो मात्र एक त्रिशंकु के लिए नया स्वर्ग बनाना चाहते थे, पर राम राज्य के द्वारा भगवान राम ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्वर्ग की स्थापना कर दी। उनकी मान्यता यह है कि एक व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचा तो किस काम का। जब संसार में प्रत्येक के लिए स्वर्ग आ जाए तभी सार्थकता है। तो विश्वामित्र की जो संकल्प शक्ति केवल अहंकार के प्रदर्शन में व्यय हो रही थी, भगवान राम के अवतार के बाद उसका सदुपयोग हुआ, उसकी पूर्णता साधित हुई। संकल्प और पुरुषार्थ के सदुपयोग के साथ उन्हें अपनी कमियों का भी ज्ञान हुआ, जो भगवान राम के अवतार के पूर्व उन्हें नहीं था। विश्वामित्र यज्ञ करते हैं पर राक्षस उसे नष्ट कर देते हैं। तब पहली बार पुरुषार्थी को लगा कि नहीं भाई, हर काम पुरुषार्थ से नहीं हो सकता। तुलसीदास जी लिखते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप जग के जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। यहाँ पर भी भय निकल आया। रावण के रूप में जो नई शक्ति देखी गई, वह विश्वामित्र से किसी प्रकार कम नहीं थी। विश्वामित्र से कम न तो उसके पास तपस्या का बल है और न विश्वामित्र से कम उसमें शस्त्र का बल है। वह सामर्थ्य में उनसे किसी प्रकार कम नहीं है, तब वे कैसे उसे हराएंगे? वह तो शक्तियों का जबरदस्त स्वामी है। उसने तपस्या, साधना और पुरुषार्थ से वरदान प्राप्त किए हैं। विश्वामित्र यदि यह मानते हैं कि पुरुषार्थ द्वारा क्षत्रिय से ब्राह्मण बना जा सकता है, तो पुरुषार्थ के दुरुपयोग की सीमा रावण भी तो है। पुरुषार्थ के द्वारा वह मृत्यु का विजेता बनने की चेष्टा करता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह विश्व की समस्त शक्तियों को अपनी इच्छा के अनुकूल नचाने लग जाता है। पुरुषार्थ के ऐसे अतिरेक पर किसी न किसी का नियंत्रण चाहिए, अन्यथा वह अतिरेक अंत में असुरों को ही अधिक शक्ति देगा, भले लोगों को नहीं। यदि पुरुषार्थ की ही क्षमता को सभी लोग स्वीकार करने लगें, तो यह निश्चित जानिए कि सत्वगुणी से रजोगुणी का पुरुषार्थ सदैव अधिक रहेगा। पुरुषार्थ की दिशा में रजोगुणी ही जीतेगा। तो परिणाम यह हुआ कि मुनि यज्ञ करते हैं, मारीच और सुबाहु आकर यज्ञ को ध्वंस करते हैं। विश्वामित्र जी चिंतित हो गए कि यज्ञ कैसे पूरा हो, और तब पुरुषार्थी के जीवन में जिस सत्य के ज्ञान की आवश्यकता थी वह आया। यही भक्ति शास्त्र का उपयोग है। विश्वामित्र सोचते हैं कि हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, बिना भगवान की कृपा के यज्ञ पूरा न होगा। गीता में यज्ञादि कर्म का निर्देश दिया गया है, किंतु यज्ञादि कर्म भी क्या व्यक्ति ईश्वर की कृपा के बिना पूर्ण कर सकता है? हम भी जब जीवन में यज्ञ कर्म करने की चेष्टा करते हैं, जो यज्ञ कर्म नहीं करते उनकी बात तो जाने दीजिए, तो यह ताड़का, मारीच, सुबाहु यज्ञ में बाधा डालते हैं। इस यज्ञ के पूर्ति तो तभी होती है जब व्यक्ति पुरुषार्थ को यज्ञ कर्म से जोड़ने के स्थान पर ईश्वर कृपा को यज्ञ कर्म से जोड़ दे। इसीलिए प्रत्येक यज्ञ कर्म के अंत में कहा जाता है, प्रभु जो कुछ न्यूनाधिक्य रह गया हो वह आपके नाम के प्रभाव से पूर्ण हो जाए। विश्वामित्र में इस अनुभूति का उदय होना उनके सौभाग्य की बात है। एक बात पर आपने शायद ध्यान दिया होगा, जाम्बवान और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। जाम्बवान को भगवान श्री कृष्ण ने 28 दिन तक लड़कर पूरी तरह परास्त कर दिया। विचित्र कथा है, जाम्बवान तो रामायण काल के पात्र हैं, फिर जाम्बवान से श्री कृष्ण का युद्ध होने का क्या कारण है?
रामचरितमानस को यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि सारे बंदर किसी न किसी से हार गए, पर रामायण के पूरे युद्ध में यदि कोई कभी नहीं हारा तो वह थे जाम्बवान। यह उनका सौभाग्य था या दुर्भाग्य? भौतिक दृष्टि से तो इसे सौभाग्य मानेंगे, पर आध्यात्मिक दृष्टि से यह उनका दुर्भाग्य था। क्या तात्पर्य? ये जाम्बवान कौन हैं? ये बुद्धि के देवता ब्रह्मा के अवतार हैं। इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि का देवता जल्दी हार नहीं मानता। अन्य लोग तो हार मान लेते हैं, पर ये जो बुद्धिमान लोग हैं, ये जो बुद्धिवादी हैं, उन्हें कौन हराएगा? तो सभी हार गए। लक्ष्मण जी मेघनाद के सामने और हनुमान जी भी कुंभकर्ण के सामने मूर्छित हो गए। जाम्बवान सबको हराकर खड़े हैं। जाम्बवान तीनों युगों में आपको दिखाई देंगे, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर में। 3 अवतार इनके सामने हुए। विचित्र व्यंग भरी कथा है। जाम्बवान समुद्र के किनारे वानरों को बताते हैं, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी। तुम्हें पता नहीं, जब भगवान ने वामन रूप धारण किया तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। और देखा बलि को बांधते हुए, जब बलि बांधत प्रभु बाड़ेऊ, सो तनु बरनिन जाय, उभय घरी महदीन ही, 7 प्रदक्षिण धाय। भगवान ने विराट रूप धारण किया तो मैंने 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा कर ली। यह बुद्धिमान का अहंकार है। भगवान की परिक्रमा करनी थी तो वामन अवतार की कर लेते। विराट भगवान की परिक्रमा क्यों कर रहे थे? इसीलिए कि वामन की परिक्रमा तो कोई भी कर सकता है, उसमें क्या चमत्कार है? मानो यही अहम की ढिठाई है। तो सतयुग में जाम्बवान का कल्याण नहीं हो पाया। फिर त्रेता युग आ गया। अब त्रेता युग में भगवान राम आए। कुछ कुछ कमी तो अब जाम्बवान को लगने लगी। बोले, जरट भयऊ, अब बूढ़ा हो गया। इतना तो हुआ, काल ने थोड़ी अनुभूति तो कराई, समय पाकर थोड़ा अनुभव तो होता ही है। पर कहते हैं, हाँ मैं बूढ़ा तो हो गया हूँ, पर पुरानी जवानी की याद भुलाई नहीं भूलती। स्वयं भले कह लेते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया, पर यदि और कोई बूढ़ा कह दे तो सह नहीं सकते। लंका के युद्ध में मेघनाद ने उनसे कह दिया कि बूढ़ा समझकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तो मही पछारी निज बल दिखरायो। पटक कर दिखला दिया कि भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए तो बहुत काफ़ी हूँ। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान, मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान। सतयुग में जाम्बवान नहीं हारे, त्रेता में भी नहीं हारे। तब द्वापर आया। अब भगवान ने सोचा कि भाई मुझको ही इन्हें हराना पड़ेगा, हारे बिना इनका कल्याण न होगा। तब तक व्यक्ति में अहम समाप्त नहीं होता जब तक उसमें समर्पण की मनोवृत्ति नहीं आती, और बिना समर्पण के उसका कल्याण कठिन है। भगवान ने कहा, तुम किसी से नहीं हारे हो तो चलो हमसे ही कुश्ती हो जाए। द्वापर में जाम्बवान भगवान से 28 दिन तक लड़ते रहे। बाद में भगवान ने इतना कसकर प्रहार किया कि याद आया, अरे यह तो हमारे ही पुराने भगवान हैं। इतनी सेवा का पुरस्कार इस पिटाई के रूप में दे रहे हैं। क्या यही भगवान की परम करुणा है? भक्त को भगवान इस सत्य का ज्ञान करा देते हैं कि वही सब कुछ नहीं है। उसका अहंकार इतना पूर्ण नहीं है कि वह चाहे जो कुछ कर ले। तो पुरुषार्थी तपस्वी विश्वामित्र का सौभाग्य था कि वे समझ गए कि इन राक्षसों पर विजय मैं अपनी शक्ति से नहीं पा सकता। बिना भगवान के हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। बिना भगवान के राक्षस नहीं मरेंगे। बस यहीं से उस कर्मठ महापुरुष के जीवन में भक्ति का उदय हुआ। वे सोचने लगे भगवान को लाना चाहिए, पर भगवान कहाँ मिलेंगे। नेत्र मूंद कर उन्होंने ध्यान किया। आप जरा उस समय विश्वामित्र की मनस्थिति पर विचार कीजिए। ईश्वर ने उन पर कितना बड़ा व्यंग किया था। जब वे नेत्र मूंद कर ध्यान करने लगे कि ईश्वर कहाँ मिलेगा, तो दिखाई पड़ा कि ईश्वर तो एक क्षत्रिय के घर में पैदा हो चुका है। सोचने लगे, यदि मैं जानता कि ईश्वर को क्षत्रिय के घर आना है तो बेकार में क्षत्रिय से ब्राह्मण क्यों बनता। मैंने अनावश्यक समय गंवाया। इस सब तपस्या की क्या आवश्यकता थी। ईश्वर का तात्पर्य या कौतुक यह था कि जाति पाति कुल से जीवन का सदुपयोग नहीं होता। विश्वामित्र की तपस्या केवल इसीलिए तो थी कि लोग हमें क्षत्रिय न कहें, ब्राह्मण कहें। एक शब्द के हेर फेर के लिए, इतना सुनने के लिए कि लोग हमें राजर्षि नहीं ब्रह्मर्षि कहें। कोई व्यक्ति 10,000 वर्ष तप में लगा दे तो इससे बढ़कर समय का क्या दुरुपयोग हो सकता था।
आज उनके साथ ईश्वर ने व्यंग किया। बोले, यदि मुझे पाना चाहते हो तो फिर से अब क्षत्रिय के घर आना पड़ेगा, बल्कि उस क्षत्रिय के घर आना पड़ेगा जिसके यहाँ के आचार्य वशिष्ठ हैं, जिनसे तुम्हारा जीवन भर झगड़ा रहा है। अब मुझे पाना है तो राग और द्वेष दोनों को छोड़ना पड़ेगा। जाति और त्याग तपस्या का अभिमान छोड़ना पड़ेगा। अब वन को छोड़कर राजा के पास आओ, ब्राह्मण होकर क्षत्रिय के पास आओ, वशिष्ठ से समझौता करो। और आप देखते हैं कि सचमुच समझौता हो गया। झगड़ा कैसे हुआ था? विश्वामित्र ने कहा था, कामधेनु की पुत्री नंदिनी को हमें दे दीजिए। वशिष्ठ ने नहीं दी। अब झगड़ा कैसे मिटा? जब विश्वामित्र भगवान को लेने आ गए तब आप देखेंगे कि वशिष्ठ कृपण नहीं दिखाई दे रहे हैं। नंदिनी के मामले में भले ही वशिष्ठ कृपण और विश्वामित्र लोभी दिखाई देते रहे हों, पर जब विश्वामित्र कोटि कामधेनु तुल्य ईश्वर की याचना करने आए तब उल्टी बात हो गई। जिस समय महाराज दशरथ के नगर में विश्वामित्र का आगमन हुआ, सर्वत्र आश्चर्य फैल गया कि अयोध्या में विश्वामित्र कैसे? वशिष्ठ कभी जनकपुर नहीं जा सकते थे और वशिष्ठ कभी अयोध्या नहीं आ सकते थे। भगवान राम और सीता जी का विवाह दोनों मुनियों का मिलन कराने वाला ही सिद्ध हुआ। वैसे तो उनका विवाह शाश्वत था, पर जो सचमुच बिछड़े हुए थे उनको मिलाने के लिए ही विवाह की सारी लीला की गई थी। वशिष्ठ का जनकपुर से बड़ा भारी संघर्ष था। यदि आपने पुराणों की कथा पढ़ी होगी तो यह बात आप जानते होंगे। पहले वशिष्ठ जनकपुर के शासक निमि के आचार्य थे। सात्विक अहंकार के कारण दोनों में झगड़ा हुआ। निमि ने कहा, महाराज मेरा यज्ञ करा दीजिए। वशिष्ठ ने बताया कि वे एक दूसरे यज्ञ का आचार्यत्व पहले से स्वीकार कर चुके हैं और वहां से लौट कर वे उनका यज्ञ करा देंगे। ऐसा कहकर वे चले गए। इस बीच निमि ने दूसरे पुरोहित को बुलाकर यज्ञ करा लिया। वशिष्ठ जब लौट कर आए तो उन्हें पता चला कि मुझे छोड़कर दूसरे पुरोहित को आचार्य बना दिया गया। तब वे बहुत बिगड़े। बोले, इसका अर्थ यह है कि तुमको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं था। निमि ने कहा, महाराज आप ही तो कहा करते थे कि शरीर अनित्य है, इसीलिए मैंने धर्मानुष्ठान शीघ्र से शीघ्र करा लिया। दोनों ही बात तो सिद्धांत की कर रहे थे, पर लड़ाई अहंकार की थी। वशिष्ठ कह रहे थे कि तुम्हें गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं था कि जब तक मैं वापस आकर यज्ञ न कराऊं तब तक तुम जीवित रहोगे, और निमि कह रहे थे कि नहीं महाराज, शरीर की क्षणभंगुरता के कारण मैंने शीघ्रता की। यह सारी टकराहट अहंकार की थी। निमि को यह आघात लगा कि मेरे गुरु मुझे छोड़कर दूसरे के यहाँ यज्ञ कराने चले गए, और वशिष्ठ को यह ठेस लगी कि मुझे छोड़कर निमि ने एक दूसरे गुरु को आचार्य बना लिया। फल यह हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया। इसके बाद वशिष्ठ निमि के राज्य में भला कैसे जाते? तो वशिष्ठ जनकपुर नहीं जा सकते थे और विश्वामित्र अयोध्या में नहीं आ सकते थे। अपने कट्टर विरोधी विश्वामित्र के क्षेत्र में भला वे कैसे आते? पर प्रभु का खेल अनोखा है, यही तो लीला का आनंद है। उन्होंने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जहाँ सारे मतभेद समाप्त हो गए, सारे द्वेष समाप्त हो गए और सब मिलकर एकाकार हो गए। विश्वामित्र का अयोध्या में आगमन होता है। दशरथ तो चौंक पड़े, अगवानी की, पूजन किया और उसके बाद यही कहा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहऊ सो करत न लाव उबारा। महाराज आपके कहने में देर है, मेरे करने में देर नहीं, आज्ञा दीजिए। और जब विश्वामित्र ने अपनी मांग प्रस्तुत की तो महाराज दशरथ कांप उठे। बोले, चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहूँ विचारी। महाराज वृद्धावस्था में, चौथे अवस्था में मैंने 4 बेटे पाए, आपने विचार करके नहीं मांगा, पर आज तो वशिष्ठ और विश्वामित्र एक हो चुके हैं। जिस समय महाराज दशरथ ने अस्वीकृति दे दी कि मैं नहीं दूंगा, तो मुस्कुराकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ की ओर देखा और साथ साथ दशरथ की ओर भी देखा, यानी याद दिला दी कि चौथे पन पायऊ सुतचारी। पुत्र तो तुम्हारे थे नहीं, तुम ही कहते हो कि तुमने पाया है, और पाया कैसे? पुत्र नहीं थे तो तुम एक मुनि के पास गए, उसने प्रसन्न होकर 4 पुत्रों का आशीर्वाद दे दिया। आज एक मुनि को 2 पुत्रों की आवश्यकता है, तो आधा भी नहीं दोगे क्या भाई? 4 लेने में संकोच नहीं और 2 देने में संकोच है। राजा दशरथ की यही आशा थी कि वशिष्ठ जी मेरा समर्थन करेंगे, किंतु आज तो नई बात हो गई। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कहाँ पावा। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा, राजन
आपको तो देना ही होगा। क्यों? स्मरण दिला दिया कि पुत्र आपको यज्ञ से मिले थे, और आज जब यज्ञ पर संकट आया हुआ है तो पुत्र को क्यों नहीं दोगे? तुम्हें पुत्रों को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। यज्ञ पुत्र को तो यज्ञ के लिए देना ही पड़ेगा। और तब राजा दशरथ ने पुत्र दे दिए, जिससे विश्वामित्र का यज्ञ पूरा हो गया। अपना यज्ञ पूरा कर विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर जनकपुरी की ओर दौड़ पड़ते हैं। क्या मुनि को इसका अधिकार था? जब राजकुमारों को यज्ञ की रक्षा के लिए लाए थे तो काम पूरा हो जाने पर लौटा देते। उसके बाद यदि उन्हें जाना होता तो जनकपुर के स्वयंवर में जाते या न जाते, पर मुनि तो जानबूझकर उन्हें वहां ले गए। बोले, तुम तो यज्ञ पुरुष हो, जहाँ जहाँ यज्ञ हो रहा है वहाँ वहाँ चलना पड़ेगा। उसमें तुम्हारे पिता से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। जनकपुरी में भी यज्ञ चल रहा है। धनुष जग के सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। मानो भगवान राम दशरथ के पुत्र होकर विश्वामित्र की कृपा से विश्व के काम आ गए। अब यहाँ एक बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण है। वशिष्ठ की अपेक्षा विश्वामित्र में अधिक रजोगुण है। जहाँ तक व्यक्तिगत कल्याण की बात है वहाँ तक तो वशिष्ठ ठीक हैं, पर सामाजिक कल्याण के लिए तो विश्वामित्र जैसा रजोगुणी प्रेरक ही अपेक्षित है। इसीलिए विश्वामित्र ही भगवान राम को समाज के सामने लाते हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों अलग अलग रहकर अपनी अपनी शक्ति का अध्ययन कर रहे थे, पर भगवान राम के चरित्र से मिलकर दोनों का चरित्र सार्थक हो गया, दोनों का ज्ञान सार्थक हो गया, दोनों का शस्त्र सार्थक हो गया। वशिष्ठ जी ने भगवान राम को शस्त्र दान दिया और विश्वामित्र जी ने उन्हें सारा शस्त्र ज्ञान दे दिया। इसका अभिप्राय यह है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने अपना शास्त्र और शस्त्र श्री राम को देकर कहा कि इसका सर्वोपरि सदुपयोग आप ही कर सकते हैं, हम लोग तो नहीं कर पाए। इसीलिए यह विवाह कोई सामान्य विवाह नहीं है। क्या भगवान राम और सीता जी का विवाह भौतिक स्तर पर किसी वर एवं कन्या के विवाह के समान है? जनक जी ने ऐसा मान लिया था, और यही कारण था कि लक्ष्मण जी ने उन्हें फटकारा। धनुष के न टूटने पर जिस समय भरी सभा में जनक जी ने यह कह दिया, कुंवरी कुंवारी रहो का करो, मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी, तब रामायण में कहा गया है कि लक्ष्मण जी के होंठ फड़कने लगे, भौहें टेढ़ी हो गई, और क्रुद्ध होकर लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं धनुष को तोड़ दूं। कुछ लोगों को लगता है कि लक्ष्मण जी कैसे अमर्यादित थे कि उन्होंने ऐसी बात कह दी। वैसे अगर बहिरंग दृष्टि से देखें तो लगता भी यही है। जब लक्ष्मण जी को ज्ञात है कि धनुष तोड़ने वाले से सीता जी का विवाह होगा, तो क्या लक्ष्मण जी के लिए यह कहना उचित है कि तोरऊ छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ? लेकिन वस्तुतः यह लक्ष्मण जी की मर्यादा का चिन्ह नहीं है, यह तो उनके महान ज्ञान का ही चिन्ह है। लक्ष्मण जी अपनी बात को उस अर्थ में नहीं देखते जिसमें साधारण व्यक्ति देखता है। लक्ष्मण जी ने जब यह कहा कि आप आज्ञा दीजिए तो धनुष तोड़ दूं, तो सबसे अधिक आनंद सीता जी को आया। वस्तुतः कष्ट तो सीता जी को होना चाहिए था कि लक्ष्मण कितना अनुचित बोल रहे हैं, पर गोस्वामी जी कहते हैं, लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हर सुजन कुसकुचाने। सीता जी को हर्ष हुआ। भगवान राम को बुरा लगना चाहिए था कि मेरे मनोभाव को जानने के बाद भी लक्ष्मण ऐसी अशिष्ट बात कह रहा है। भगवान राम को तो इतना आनंद मिला कि तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। क्या कारण है कि सीता जी इतनी प्रसन्न हो रही हैं और भगवान राम को इतना आनंद आ रहा है? इसका एकमात्र कारण यह है कि भगवान राम और सीता जी दोनों समझ रहे हैं कि लक्ष्मण कहाँ से बोल रहे हैं। लक्ष्मण इतनी ऊंचाई से बोल रहे हैं कि उतनी ऊंचाई तक जनक जी भी नहीं पहुँच पाए। जनक उस युग के महान ज्ञानी थे, किंतु वस्तुतः वे कभी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हों तो यहीं पर। जनक ने तो परीक्षा बहुतों की ली और उनकी परीक्षा में अनुत्तीर्ण भी बहुतेरे हुए, पर जनक अगर किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तो लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी ने जो कुछ कहा उसके पीछे एक दर्शन है। जनक तत्वज्ञ हैं और तत्वज्ञ जनक हल चलाते हुए सीता जी को प्राप्त करते हैं। सीता जी कौन है? महाशक्ति। तो ईश्वर ने पुत्र के रूप में दशरथ के घर में जन्म लिया और पुत्री के रूप में जन्म लिया महाराज जनक के घर में। महाराज श्री दशरथ सकाम व्यक्ति हैं, जबकि निष्कामिता की।
चरण परिणति जनक हैं। ठीक भी है, पिता और पुत्र का संबंध स्वार्थ और कामना का है, जबकि पिता और पुत्री का संबंध निष्काम भावना का है। पुत्र से व्यक्ति बदले में कुछ आशा रखता है, पर पुत्री को तो व्यक्ति देता ही देता है, उससे पाता कुछ नहीं। ईश्वर ने जिसके घर में निष्कामता देखी, उसके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, और घर में सकामता देखी, वहाँ पुत्र के रूप में आ गए। दशरथ से बढ़िया कोई सकाम नहीं, और जनक से बढ़िया कोई निष्काम नहीं। दशरथ ने अपनी सकामता के द्वारा ईश्वर को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, और जनक ने अचानक हल चलाते हुए महाशक्ति को पुत्री रूप में पा लिया। इसके पश्चात देखिए, महाराज जनक के घर में एक धनुष है, और वह धनुष भगवान शंकर का है। शंकर है समष्टि अहंकार, समष्टि अहंकार के देवता। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। तो वह धनुष समष्टि अहंकार के देवता का था, जिसका परित्याग स्वयं भगवान शंकर ने कर दिया था। इसका अभिप्राय यह है कि शंकर जी संहार के देवता होते हुए भी स्वदृष्टि से संहार के देवता नहीं हैं, इसीलिए वे धनुष का त्याग कर चुके हैं। यदि वे स्वदृष्टि से संहारक हो जाएं, तो संहार का पाप भी उनको लगे, इसीलिए वे संहार के देवता तो हैं, लेकिन धनुष के त्यागी हैं। जनक जी उस धनुष की पूजा करते हैं, जो भगवान शंकर के निष्काम कर्म और कर्तृत्व रहित कर्म का प्रतीक है। एक दिन उस धनुष के स्थल को स्वच्छ करने का भार सीता जी पर आ गया। जब सीता जी उस कक्ष में गई जहाँ पर धनुष रखा हुआ था, तो उन्होंने देखा कि आसपास की जमीन तो लिपी हुई है, लेकिन धनुष के नीचे की जमीन को लिपा नहीं गया है। उन्हें लगा कि लिपो तो सारी जगह को लिपो। बस उन्होंने तुरंत बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाएं हाथ से गोबर लेकर उस स्थान को स्वच्छ कर दिया। जब थोड़ी देर के बाद महाराज जनक आए और उन्होंने देखा कि धनुष के नीचे ज़मीन भी गोबर से लिपी हुई है, तो बड़े आश्चर्य से सोचने लगे कि जिस धनुषा को मंजूषा सहित खींचने में इतना श्रम लगता है कि उसे किसने उठाकर इस प्रकार का कार्य किया। जब उन्हें पता चला कि सीता जी ने उस स्थान को स्वच्छ किया है, तो उन्हें बुलाकर पूछा कि पुत्री, तुमने इस धनुष को कैसे उठाया। सीता जी ने भोलेपन से पुनः बाएं हाथ से धनुष को उठाकर दिखा दिया और बोली ऐसे। जब जनक पहचान गए कि यह कौन हो सकती है, अब आप इसके आध्यात्मिक अर्थ पर विचार कीजिए। समष्टि अहंकार के कृतित्व का प्रतीक है धनुष, जिसको शंकर जी दोनों हाथों से उठाया करते थे, किंतु सीता जी उसे बाएं हाथ से उठा लेती हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि सीता जी हैं उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। जो शिव के दोनों हाथों से उठने वाला धनुष था, उसे उठाना महाशक्ति के बाएं हाथ का खेल है। महाशक्ति की प्रेरणा से ही सृजन, पालन और संहार हुआ करता है। उन्होंने बाएं हाथ से धनुष उठाकर अपने महाशक्तित्व का परिचय जनक को दे दिया। जनक को पता चल गया कि मेरे घर में कोई साधारण पुत्री नहीं, बल्कि साक्षात महाशक्ति ही आई हैं। जरा सोचिए, आपको रास्ते में कोई बहुत बढ़िया वस्तु पड़ी मिल जाए तो आप क्या करेंगे? बहुत से लोग तो सोचेंगे कि चलो आज तो बहुत बढ़िया दिन है, इसे घर में रख लें। ईमानदार व्यक्ति होगा तो सोचेगा चलो जिसकी वस्तु है उसे दे दें। जनक सत्यनिष्ठ थे। जो ही पता लगा कि ये महाशक्ति हैं, उनके मन में ज्ञान हुआ कि महाशक्ति जिनकी हैं वे आकर ले जाएं। जब किसी को कोई वस्तु मिलती है तो वह घोषणा करता है कि जिसकी हो प्रमाण देकर ले जाए। तो जनक ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को कन्या दूंगा, अर्थात जो शक्तिमान है वह अपनी शक्तिमत्ता का प्रमाण दे और शक्ति को ले जाए। जनक की इस प्रतिज्ञा का अभिप्राय क्या है? शक्ति से बढ़कर कोई करता नहीं और ब्रह्म से बढ़कर कोई अकर्ता नहीं। शक्ति ने तो धनुष बाएं हाथ से उठा लिया, अब जो ब्रह्म है वह इसे तोड़कर दिखावे। जो कृतित्व का विनाश करके दिखावे वही तो ब्रह्म होगा। इसीलिए उन्होंने घोषणा की कि धनुष तोड़ने वाले के साथ कन्या का विवाह करूंगा। सारे संसार के राजा एकत्र हो गए। भगवान भी विश्वामित्र के साथ आ गए। जैसे ही पूछा, महाराज सच सच बताइए ये कौन है? मुस्कुराकर विश्वामित्र ने जनक से कहा, तुम स्वयं इतने बड़े ज्ञानी हो, जरा परख कर देख लो ना और बताओ कि तुम्हें क्या लग रहा है। जनक बोले, महाराज मुझे तो लग रहा है ब्रह्म जो निगम नेत्य कही गावा उभय वेश धरी की सोई आवा। ये तो ब्रह्म है। गदगद हो गए विश्वामित्र। बोले, सच में तुम्हारे ज्ञान की जैसी ख्याति सुनी थी तुम वैसे ही निकले। पहली ही दृष्टि में तुमने ईश्वर को पहचान लिया।
सचमुच तुम्हारा ज्ञान सच्चा है। तो जनक की स्थिति तो ठीक है, फिर उन्हें लक्ष्मण जी की फटकार क्यों सहनी पड़ी? लक्ष्मण जी ने 2 महापुरुषों को फटकारा और दोनों अपनी अपनी दृष्टि से अद्वितीय थे। परशुराम के समान उस समय कोई बलवान नहीं था और जनक के समान कोई बुद्धिमान नहीं था। दोनों को अगर किसी ने फटकारा तो इसी परमाचार्य लक्ष्मण जी ने, जो देखने में बालक की तरह हैं। दोनों को फटकारा भी इसी सभा में, एक को धनुष टूटने के पहले और दूसरे को धनुष टूटने के बाद। दोनों पर लक्ष्मण जी का व्यंग क्या है? यही कि दोनों महापुरुषों को क्रोध आ गया। पहले जनक जी को क्रोध आया, बाद में परशुराम जी को। इस क्रोध का कारण भी बड़ा अटपटा था। जनक इसलिए क्रोधित हुए कि धनुष क्यों नहीं टूट रहा है, और परशुराम जी को क्रोध इसलिए आया कि धनुष कैसे टूट गया। एक कहता है टूटे, दूसरा कहता है न टूटे। यह तो लक्ष्मण जी ही हैं जो बीच में कहते हैं टूटे चाहे ना टूटे। इसे होना जाना क्या है? वे परशुराम जी से कहते हैं, आप लोगों की बुद्धि मेरी समझ में नहीं आती। महाराज जनक धनुष तुड़वाने के लिए व्यग्र थे और आप उसे न टूटने के लिए व्यग्र हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। धनुष के टूटने में क्या हानि या लाभ है? जरा लक्ष्मण जी की भाषा पर विचार कीजिए। लक्ष्मण जी का तात्पर्य यह है कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति कहता कि धनुष के टूटने का संबंध सीता जी के विवाह से है तो बात अलग होती, पर जब महाज्ञानी जनक जी ने कह दिया कि धनुष के न टूटने पर मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। क्यों? लक्ष्मण जी का कहना था कि मैंने सोचा जिसने राम को पहली दृष्टि में ही पहचान लिया, उसने शक्ति को गोद में खिलाने के बाद पहचान ही लिया होगा। यह जान ही लिया होगा कि सीता जी शक्ति हैं, और तब तो उन्हें यह भी जान ही लिया होगा कि ब्रह्म और शक्ति का विवाह उन्हें नहीं कराना है, वह तो शाश्वत है। क्या जनक करवाएंगे तभी ब्रह्म और शक्ति का विवाह होगा? तो जनक के लिए इससे बढ़कर अज्ञान की कल्पना नहीं हो सकती कि ये समझें कि मैं विवाह कराऊंगा तो होगा, नहीं तो कन्या कुमारी रह जाएगी। लक्ष्मण जी ने जो यह कहा कि लाओ धनुष मैं तोड़ दूं, तो इसका अभिप्राय यह है कि वे जानते थे कि यह विवाह तो अनादिकाल का सत्य है। विवाह के लिए धनुष के टूटने की आवश्यकता नहीं है, पर शायद जनक का पुण्य बचाने हेतु धनुष के टूटने की जरूरत है, तो वह कार्य मैं पूरा किए देता हूँ। आपको इतना बड़ा भ्रम कैसे हो गया कि आप समझ बैठे कि धनुष नहीं टूटेगा तो विवाह नहीं होगा? यह अभिप्राय है लक्ष्मण जी के कथन का। राम और सीता का विवाह कब हुआ? क्या जनक ने जब कराया तब हुआ? शंकर पार्वती का विवाह कब हुआ? क्या हिमाचल और मैना ने जब कराया तब? जब ब्रह्मा शंकर जी के पास विवाह की प्रार्थना लेकर आए तो उनसे यह नहीं कहा कि विवाह कर लीजिए, तब क्या कहा? सकल सुरन क हृदयम अस शंकर पर उछाहु। भगवान, सब देवताओं के हृदय में एक बड़ी इच्छा है। हम और आप होते तो बोल देते भगवान विवाह कर लीजिए, पर ब्रह्मा कहते हैं निज नय नहीं देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह हो। महाराज, आपका विवाह चाहे जब हुआ हो, पर हम लोग तो नहीं देख पाए। अब ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम लोग देख सकें कि आपका विवाह कैसे होता है। इसका अर्थ क्या है? यही कि विवाह के होने की समस्या नहीं, केवल उसके देखने की समस्या है। भाई, यही तो ईश्वर की कृपा है। बालक के माता पिता को प्यार करते हैं, उसे तरह तरह की चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन संसार में कितना ही समृद्ध पिता क्यों ना हो, कितनी ही समृद्ध माता क्यों ना हो, वे अपने बालक को सारा संसार दिखला सकते हैं, केवल एक वस्तु नहीं दिखला सकते। वह क्या है? कोई माता पिता अपने बालक को अपना विवाह नहीं दिखला सकते, लेकिन जब ईश्वर ने अवतार लिया तो सोचा चलो भक्तों को अपना विवाह भी दिखा दो, तभी तो कुछ अच्छा चमत्कार रहेगा। तो जो अन्य माता पिता नहीं कर पाए वह जगत पिता और जगन माता ने करके दिखा दिया। इसीलिए ब्रह्मा ने शंकर जी से कहा, महाराज जरा अपनी बारात दिखला दीजिए। एक विचित्र संकेत हमें रामायण में प्राप्त होता है। जिस समय भगवान राम सीता जी से विवाह के लिए आए तो तुलसीदास जी लिखते हैं, ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ, विदहि भयउ आचरजु विशेषी, निज करनी कछुकतहु न देखी। ब्रह्मा ने सारा जनकपुर देख डाला, पर वहाँ अपना बनाया हुआ कोई पदार्थ दिखाई नहीं दिया। वे चक्कर में पड़ गए। शंकर जी ने धीरे से व्यंग किया, हृदय विचारु धरी धीर, धीर धरी सिय रघुवीर बिहाऊ।
क्या संसार के अन्य वर और कन्या का विवाह जिन आँखों से देखा जाता है, उन्हीं आँखों से इस ब्रह्म और शक्ति का विवाह देखोगे? जरा हृदय में धीरज धरकर विचार करो। हृदय और मस्तिष्क का समन्वय करके सोचो। शंकर जी ने ब्रह्मा पर कितना बड़ा कटाक्ष कर दिया। एक बालक अपने माता पिता के विवाह का चित्र देख रहा था। उस चित्र में वह सबको देखकर प्रसन्न हो रहा था, पर अंत में उदास हो गया। किसी ने उससे पूछा कि उदास क्यों हो गए, तो बालक ने कहा, इसमें सबका चित्र तो है, पर मेरा नहीं है। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, विवाह के समय तो तुम थे ही नहीं, तुम्हारा जन्म तो उसके बाद हुआ। शंकर जी के कटाक्ष का यही तात्पर्य था। उन्होंने ब्रह्मा को समझाया, इनका विवाह तो अभी हो रहा है, बाद में तुम्हारा जन्म होगा। अभी जब तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो संसार के रचयिता कैसे बन गए? जब विवाह देखने आए हो तो यह मत देखो कि मैंने क्या बनाया और क्या नहीं, बल्कि यह देखो कि मुझे किसने बनाया। धनुष यज्ञ का अर्थ है कारण की खोज, कार्य की खोज नहीं। कार्य और कारण के विवाह की शोभा जनक के यहाँ ही हो सकती थी। जनक दार्शनिक थे, इसीलिए लक्ष्मण जी ने जनक को फटकारते हुए कहा, क्या यही आपका ज्ञान है कि कह रहे हैं धनुष नहीं टूटेगा तो विवाह नहीं होगा? यह तो वैसी ही बात हुई जैसे कोई डरे कि आज कौवा नहीं बोल रहा तो सवेरा कैसे होगा। कोई के बोलने न बोलने से सूर्य के उदय का क्या संबंध? धनुष के टूटने से जनक को संतोष हुआ और परशुराम को असंतोष। पर लक्ष्मण जी कहते हैं, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का क्षति लाभ जून धनु तोरे। धनुष चाहे टूटता या न टूटता, सीता जी और राम तो शाश्वत रूप से एक हैं। आप लोग अपने ही विचारों को आरोपित कर सुख और दुख का भोग करते हैं। इसका सांकेतिक तात्पर्य क्या है? यही कि भगवान राम और सीता जी के विवाह में वशिष्ठ और विश्वामित्र का मिलन हो गया। यही विवाह में अहल्या और गौतम भी मिल गए। यदि यह विवाह की लीला ना हुई होती तो अहल्या और गौतम कैसे मिल पाते? भगवान राम के विवाह से वशिष्ठ, विश्वामित्र और परशुराम की विचारधारा में अलगाव के कारण जो टक्कर थी वह दूर हो जाती है। भगवान राम अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा प्रत्येक के हृदय की भ्रांति दूर कर देते हैं। विश्वामित्र की भ्रांति यह थी कि क्षत्रिय से ब्राह्मण बनो तभी काम बनेगा। परशुराम की भ्रांति यह थी कि सबसे बड़ी वस्तु शस्त्र है, हिंसा है, फरसे से बढ़कर कुछ नहीं। भगवान राम ने उनसे वार्तालाप किया और अंत में उनसे शस्त्र रखवा ही लिया। तदंतर कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। इसका तात्पर्य यह है कि परशुराम जी जान गए, हिंसा श्रेष्ठ है या अहिंसा। न तो सब समय केवल हिंसा से काम चलता है, न केवल अहिंसा से। समाज की समस्या का समाधान होता है। समाज के परिप्रेक्ष्य में तो भगवान राम का समन्वय ही काम देता है कि हृदय में अहिंसा रहे पर हाथ में शस्त्र अवश्य रहे। इसका अभिप्राय यह है कि हृदय में कोमलता हो पर साथ में शस्त्र की कठोरता। दोनों का समन्वय आप भगवान श्री राम के चरित्र में पाएंगे। हृदय में तो अहिंसा प्रवृत्ति की पूर्णता है और ऊपर से शस्त्र धारण किए हैं। जब तक समाज में पशु वृत्ति है तब तक उस पर नियंत्रण के लिए शस्त्र की स्वीकृति है और बाद में उसका परित्याग है। इस प्रकार क्रमिक रूप से भगवान इन महापुरुषों को मिला देते हैं। विश्वामित्र को उस समय कितना संतोष हुआ होगा जब महाराज दशरथ वशिष्ठ के साथ बारात लेकर जनकपुर आते हैं। वर कन्या के विवाह के बाद विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को बहुत बढ़िया दक्षिणा देते हैं। वशिष्ठ ने यदि विश्वामित्र को ईश्वर की प्राप्ति कराई तो विश्वामित्र ने भी कम बढ़िया दक्षिणा नहीं दी। यदि अयोध्या में पहुंचने से विश्वामित्र जी को राम की प्राप्ति हुई तो वशिष्ठ जी के जनकपुर आने पे वे उन्हें भक्ति और ज्ञान के मिलन की उत्तम दक्षिणा देते हैं। राम और सीता का विवाह भक्ति और ज्ञान का ही तो मिलन है। यह पूछा जाता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति? गोस्वामी बहुत बढ़िया समन्वय करते हैं। सीताराम कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं, सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। सीता जी मूर्तिमती भक्ति हैं और भगवान राम मूर्तिमान ज्ञान हैं। आप बताइए कौन बड़ा है और कौन छोटा? इसका अर्थ यह है कि वस्तुतः वे दोनों एक दूसरे से मिलकर एक ही हैं। एक ने ही दो रूप बना लिए हैं।
यह बात अलग है कि कभी कभी बालक से आनंद लेने के लिए माता पिता पूछ लेते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो या इनके। उस समय बालक जिसके पक्ष में रहता है उसका नाम ले लिया करता है, लेकिन सच्चे अर्थों में तो वह दोनों का पुत्र है। गोस्वामी जी ऐसा ही समन्वय देते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, भगवान राम अखंड ज्ञान घन है। जनक और सीता जी का दुख तब तक दूर नहीं हुआ जब तक श्री राम ने धनुष नहीं तोड़ा। इसका अभिप्राय यह है कि अज्ञान के अंधकार का निवारण तो ज्ञान का सूर्य ही कर सकता है। ज्ञान से बढ़कर भला और कौन है। भगवान राम ने जो ही धनुष तोड़ा त्यों ही मुहि पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजऊ चापा। ज्ञान विजयी हुआ, ज्ञान ने अंधकार दूर कर दिया। पर तुलसीदास जी तो बड़े कौतुकी है ना, बोले ठीक है ज्ञान विजयी तो हो गया, पर अभी जयमाला भक्ति देवी के हाथ में है। जब तक भक्ति देवी प्रमाण पत्र नहीं देगी तब तक यह विजय प्रमाणित नहीं मानी जाएगी। तो अब भगवान राम को जयमाला कौन पहनावेगा। परीक्षा भले ही उत्तीर्ण कर लीजिए, पर यदि प्रमाण पत्र नहीं है तो आपकी सफलता प्रमाणित नहीं होगी। ज्ञान भले ही सफल हो जाए, लेकिन प्रमाण तो भक्ति के हाथों में है। और जब सीता जी जयमाल लेकर आईं तो भगवान राम ने स्वभावतः जयमाल पहनने के लिए सिर झुकाया। सीता जी ने हाथ तो उठाया पर जयमाल नहीं पहना रही हैं। प्रेम विवश पहिराई न जाई। तुलसीदास जी को बड़ा आनंद आया। बोले, महाराज ज्ञान की शोभा इसी में है कि विजय प्राप्त करने के बाद वह भक्ति के सामने झुका ही रहे, अकड़ कर खड़ा ना हो। जरा अधिक से अधिक देर तक खड़े रहिए, जिससे लोगों को पता चले कि झुकने में ही ज्ञान की शोभा है। सच्चा ज्ञान झुकता है, वह अकड़ता नहीं है। दृश्य यह है कि भगवान राम झुके हैं और सीता जी अपने हाथों में माला लिए खड़ी हैं, पहना नहीं रही हैं। भगवान राम को रूठ जाना चाहिए था कि इतनी देर तक मैं झुका खड़ा रहूं, पर भगवान राम रूठे नहीं, वे झुके हुए खड़े हैं। प्रत्यक्ष परस्पर वार्तालाप न होते हुए भी मानो आंतरिक वार्तालाप चल रहा है। भगवान राम कहते हैं, मुझे तो झुके रहने में आपत्ति नहीं है, पर तुम्हें तो शीघ्रता से जयमाला पहना देनी चाहिए। इस पर सीता जी भी उन्हें उलाहना देती हैं कि आपने भी तो धनुष तोड़ने में बड़ा विलंब किया, आप भी तो शीघ्रता कर सकते थे। तब भगवान राम कहते हैं, विलंब में ज्ञान की शोभा हो सकती है, पर भक्ति की नहीं। ज्ञान ने विलंब किया तो अपनी परंपरा का निर्वाह किया, पर भक्ति ने यदि विलंब किया तो उसकी सरलता और सहजता का क्या होगा। और तब गोस्वामी जी कहते हैं, गावही छवि अवलो की सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। ज्ञान और भक्ति का समन्वय हुआ, विश्वामित्र और वशिष्ठ का, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का समन्वय हुआ, गौतम और अहल्या का, जो पाप और पुण्य की धारणा को लेकर एक दूसरे से अलग हो गए थे, मिलन हुआ। और विवाह के बाद दोनों जब लौटे तो वशिष्ठ कथा कहने लगे। वशिष्ठ किसकी कथा सुनाने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वर्णी। लगे वशिष्ठ जी विश्वामित्र की गाथा सुनाने। कहाँ तो विश्वामित्र अपने लिए उनके मुख से 3 अक्षर सुनने के लिए व्याकुल थे, और कहाँ आज वशिष्ठ विश्वामित्र के गुण गा रहे हैं। जब वशिष्ठ विश्वामित्र की कथा सुनाने लगे तो सबसे अधिक आनंद किसे आया। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनिए आनंद भयउ सब काहू। लेकिन सबसे अधिक आनंद किसको आया। वह कहते हैं, राम लखन उर अधिक उछाहू। भगवान राम ने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण जी ने भगवान राम की ओर देखकर मानो कहा कि जैसे हम दोनों की जोड़ी है, वैसी ही 2 गुरुओं की जोड़ी भी मिल गई है। यह बिल्कुल ठीक रहा, हम जो चाहते थे वह हो गया। अब वशिष्ठ और विश्वामित्र का, जनक और दशरथ का, अयोध्या और जनकपुर का, प्रारब्ध और पुरुषार्थ का मतभेद समाप्त हो गया, तथा ये सब शक्तियाँ आपस में मिलकर भगवान राम को केंद्रित कर राम राज्य की स्थापना में संलग्न हो गई। इसी प्रक्रिया पर हम आगे विचार करेंगे। नारायण।